ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 मई 2021 आज बुधवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम बाबा पर खुशी खुशी बलिहार क्यों जाते हो? क्योंकि तुम जानते हो बाबा से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और तुम्हें पता है कि सारी ही दुनिया, सारे ही सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं वे सारे इस यज्ञ में स्वाहा होने वाले हैं। और इसलिए तुम पहले से ही क्या करते हो, अपना तन मन धन सब इस यज्ञ में स्वाहा कर देते हो। इसलिए तुम खुशी खुशी बाबा पर बलिहार जाते हो। लेकिन बाबा ने भी कहा है कि तुम संपूर्ण पावन जब बनेंगे तभी बाप तुम्हारी बलि स्वीकार करेंगे, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बलिहार जाते हो 1 जन्म के लिए और मैं तुम पर 21 जन्म के लिए बलिहार जाता हूँ। तो ये बाबा ने कहा है। अभी हम विस्तार से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? उत्तर है, बाबा ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। मुरली में गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पुण्य किए कितने पाप किए देख ले दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे वह भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वह है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं, वह सुख का वर्षा लेते हैं, यह किसको पता नहीं है। उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते हैं।
भल इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, वो भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं, मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे, अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी है गॉड फादर, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहां आत्माएं रहती है वहां सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता है, रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र यह है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं। बाप बैठ कर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है, यह कर्म क्षेत्र है। सत्युग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेविन कहा जाता है। इस समय हेविन है नहीं। सत्युग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेविनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेविन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तो नहीं है ना, यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ये पतित दुनिया। तो बाबा कहते हैं तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते वह भी पतित है। पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे? बल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं फिर भी गिरते आए हैं। तो भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ।
आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यह स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी हम सुनते आए हैं कि बलि कब स्वीकार होती है ना। जैसे कि खंडित नहीं होनी चाहिए, अखंडित होनी चाहिए। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बलि कब स्वीकार करूंगा बलिहारी, कि जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगे संपूर्ण। तो बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। तो आत्मा प्योर कैसे बनेगी? बाबा कहते हैं मुझ एक को याद करने से। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र है। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं, बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस है। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे, अब वही बदल कर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है। 2 सागर नहीं होते हैं। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुखधाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वह फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए।
गॉड फादर को यहाँ आकर हेविन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेविन नहीं होता है, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं, मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो सजा होती है ना, वो गर्भ, बाबा कहते हैं ना, कलयुग में गर्भ जेल है, सतयुग में गर्भ महल है। तो इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। जिस ज्यादा सजा आत्मा को गर्भ में होती है। तो यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं। यह है ये पाप आत्माओं की दुनिया, और वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। यह कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है, तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है। परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भरत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नुंदा हुआ है। तो बाप आकर वर देते हैं, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। वरदान दे रहे हैं बाबा, आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते। कहा सतयुग में तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। यह नई रचना हो रही है, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने ही चाहिए। परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यहाँ होगी ना, आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। तो बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पति से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? यह भी पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। युक्ति बताई बाबा ने कि विकर्म से हम कैसे बच सकते हैं।
दूसरी पॉइंट, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, यह सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज प्यारे बाबा ने विशेष कहा है ना कि बाबा बलिहारी किसकी स्वीकार करते हैं, तो जो संपूर्ण पावन बनते हैं। तो बाबा भी उन पर 21 जन्म के लिए बलिहार चाहते हैं। तो अपने आप से हमें पूछना है, जैसे गीत में हमने सुना ना, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो दर्पण बाबा हमें देते हैं, रोज रोज मुरली में बाबा हमें बताते हैं। तो हमें चेक करते रहना है कि हम कैसे हैं। बाबा हमें जैसा देखना चाहते हैं तो हम कैसे बन रहे हैं। कल भी बाबा ने जो चेक करने के लिए कहा था ना, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जो बाबा ने बताई हुई है कि जैसे आज स्लोगन में कहा कि सोचना और कहना वो एक समान होना चाहिए। तो ये पवित्र, इसमें पवित्रता भी आ जाती है, माना ये भी पवित्रता का भाग है। तो जैसे हम जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन से संकल्प कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तो अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, श्रेष्ठ चिंतन कर रहे हैं, तो पवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता की जो परिभाषा है, फिर आत्मा भाई भाई का पाठ हमारा पक्का है, बहुत है उसमें बाबा ने बताया हुआ। तो हमें खुद ही हमें चेक करना है। तो आज सारा दिन हम फिर से अटेंशन रखेंगे, जैसे वरदान में बाबा ने बताया ना, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो हम अटेंशन रखेंगे मन, वाणी और कर्म पर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।